खुशामदीद कहते हैं आपको औसत के सवाल हल करने के लेसन में। यहाँ पर हम जो है वो औसत और या एवरेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसको कैलकुलेट करना जो है वो सीखेंगे। हो सकता है कि आपने ये जो लफ्ज़ है औसत का या एवरेज का अक्सर सुना हो। मसलन कहते हैं कि एक औसत तनख्वाह जो है किसी कंपनी के अंदर इतनी है, या एक औसत तालिब इल्म जो है वो किसी स्कूल के अंदर उसको इतना आता है या इतना नहीं आता। तो ये हम जो है औसत या एवरेज की जो टर्म है या जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे नंबर हों हमारे पास और उन सब को हम किसी एक नंबर से ज़ाहिर करना चाहते हो या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो कुछ नंबर्स हैं। मसलन हम लिखते हैं 1, 3, 5, 20। ठीक है, और हम आपसे ये पूछेंगे इनका एवरेज क्या है, ये औसत नंबर क्या है कि जो इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट या ज़ाहिर करता। तो औसत कैलकुलेट करने का जो है बहुत आसान, या एवरेज कैलकुलेट करने का बहुत आसान फार्मूला है। हम सारे नंबर्स जो हैं उनको आपस में जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जितने हमारे पास नंबर हैं उस नंबर से इनको डिवाइड कर देते हैं इस सम को के जो। तो जिस यहाँ पर हमने 1 + 3 + 5 + 20 जो है ये हमारे पास 29 आ गया। और हमारे पास कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, तो हम 29 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और इससे हमें एवरेज मिल जाता है इन नंबरों का। तो हमारे पास जो है वो 7.2, और ये हम ये तकसीम दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो औसत नंबर है वो 7.25 आ गया। तो जो एवरेज है वो इन चार नंबरों का, इन ये 4 जो नंबर्स हैं हमारे पास, वो एवरेज आ गया 7.25, 7.25। ठीक है, और 7.25 जो है ये 5 और 20 के बीच में कहीं पर जो है यहाँ पर होगा ये। तो ये 7.25 जो है वो एक तरह से इन सारे नंबर्स को जो है, इन सारे जो हमारे पास ये जो आदाद हैं इनको ज़ाहिर करता है एक नंबर से। इसके अलावा और बहुत सारे तरीक़े हैं, या और बहुत सारे अल्फाज भी हैं कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन मीन भी एक लफ्ज़ है कि जो एवरेज के लिए या औसत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मीडियन या बिल्कुल दरमियाना नंबर जो है वो भी एक और तरीक़ा है बहुत सारे नंबरों को किसी एक नंबर से ज़ाहिर करने का। चलें एक सवाल और देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये चार नंबर हैं, और ये चार नंबर जो हैं ये आपके, फ़र्ज़ करें कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें चार टेस्ट हुए हैं, आपके चार एग्ज़ाम हुए, और उनमें ये आपके मार्क्स आए हैं। पहले में 80 आए, फिर 81 आए, फिर 87 आए, फिर 88 आए। अब फ़र्ज़ करें कोई आपसे पूछता है कि आपका एवरेज जो है वो टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 80 + 81 और उसमें 87 और ऐड करेंगे, और 88 सारे नंबर्स जो हैं वो आपस में हमने ऐड कर दिए, और 0 + 1 ये 7, 8 + 8 6 हो गया, 16, और उसका 6 यहाँ लिखा है, 1 ऊपर चला गया, और 4 8 है हमारे पास, तो ये 32 + 1 336 जो है ये इन सब का सम आ गया। ठीक है, अब ये 336 जो है ये टोटल हो गए चार टेस्ट के अंदर आपके जो मार्क्स आए हैं। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि चार टेस्ट हुए हैं हमारे। तो पहला जो है वो 8 दफ़ा पूरा चला गया, 4 32, एक बचा 6, और 8 4 16। तो एवरेज जो हो गया इन चार नंबरों का वो हो गया 84। तो यानी अब तक जो आपका जो स्कोर आ रहा है मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर वो उसका एवरेज 84 है। और हो सकता है कि आपके स्कूल में 84 जो है वो बी हो, या बाद स्कूलों में 84 एवरेज स्कोर पे पास टीचर्स ए भी दे देते हैं लोगों को, या फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न जैसा भी आपके स्कूल में सिस्टम है। तो चार एग्ज़ाम्स के बाद या टेस्ट्स के बाद जो है, तो आफ्टर एवरेज आफ्टर 4 एग्ज़ाम्स हम लिख रहे हैं, ये है बराबर 84 के। अब फ़र्ज़ करें कि एक पांचवा टेस्ट और होने वाला है आपका, और कोई आपसे ये पूछे कि उस पांचवें टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि आपका जो एवरेज है 5 टेस्टों के बाद वो 88 हो जाए। तो 88 जो है वो आपका एवरेज हो जाए 5 टेस्टों के बाद। तो फर्ज करें कि एक्स जो है वो हमारा पांचवें टेस्ट के अंदर जो है वो स्कोर है जो अभी हुआ नहीं है। तो ये हम लिख लेते हैं कि चलें इतना हमारा स्कोर आना चाहिए, तो देखते हैं कि वो क्या स्कोर होना चाहिए। अब एक्स जो हो गया वो हमें अभी नहीं मालूम है, हम अभी कैलकुलेट करते हैं कि क्या वो स्कोर आना चाहिए। तो चार टेस्ट हमें मालूम है वो हो चुके हैं जिसका एवरेज 84 है। चाहे तो हम वो जो हमने सारे चार नंबर थे वो आपस में ऐड कर लें, या एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों एक ही सूरत होगी। और तो ये हो गया 4 × 84 चार टेस्ट में, प्लस एक्स पांचवें टेस्ट का स्कोर, और इसका एवरेज जो है वो हम डिवाइड करेंगे
एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि अब 5 टेस्ट हो गए, 4 पहले के टेस्ट और एक ये 5वां टेस्ट जो एक्स जिसमें हमारे मार्क्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। ठीक है, और हमें ये एवरेज 88 चाहिए। ठीक है, और अब हम जो है एक्स के लिए इस मसावात को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे 5वें टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए, ताकि उस टेस्ट के बाद सारे 5 जो हमारे टेस्ट हुए हैं उनका एवरेज 84 हो जाए। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स 88 440 हो गया, 4 टाइम्स 84 336 हमें पहले से ही मालूम है, पहले हमने कैलकुलेट किया था। ये उन 4 जो इस टेस्ट हैं उनके स्कोर्स का सम है, और x जो है उसकी वैल्यू अब आ गया 104। अब बाज़ टेस्ट जो है उनमें 100 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं होते, तो हो सकता है कि आप जो है वो यानी 104 स्कोर ला ही ना सकें। बाज़ टीचर्स जो हैं कभी कभार बोनस क्वेश्चन देते हैं, तो हो सकता है कि अगर ऐसा कोई बोनस क्वेश्चन आपके पास 5वें टेस्ट में हो तो आप 104 या 104 जो है वो टेस्ट ले आए, या अपने टीचर के पास जाके एक्स्ट्रा कोई आपको काम करना पड़े जिसपे कुछ आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिल सके। वरना अगर 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते 5वें टेस्ट में, तो 88 एवरेज करना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, अब एक तीसरा और सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास 4 एग्ज़ाम्स का एवरेज 84 पहले से मौजूद है। अब फर्ज करें कि हमें ये मालूम है कि हमारे 2 एग्ज़ाम्स या 2 टेस्ट और होने हैं, तो यानी टोटल जो है वो 6 एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब जो सवाल है वो ये कि हमारा जो है वो क्लास एवरेज जो है सारे इन टेस्टों में कितना होगा अगर हम जो है जो बाकी 2 टेस्ट हैं उनमें सबसे जो बेहतर स्कोर है यानी 100 वो लेकर आए। ठीक है, तो यानी हम जो है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारा बेहतरीन एवरेज जो है वो क्या हो सकता है 6 टेस्टों में, जबकि 4 हो चुके हैं जिनमें एवरेज 84 आ चुका है, इसलिए 4 टाइम्स 84 जो डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और 2 एग्जाम्स जो बाकी रह गए उसमें हम ये सोच लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे 100 आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये 100 जमा 100 जो है ये 100 प्लस 100 200 हो गए, और डिवाइड कर दिया हमने इसको 6 से, क्योंकि 6 एग्जाम्स हो गए। तो 336 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया 536 सम, उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो 653 8 टाइम्स पूरा चला जाएगा, तो आ गया 48, और बाकी जो बचा 5 और 6 आ गया ऊपर से, 9 टाइम्स 54 2 बचा, और 89.3333 अगर आप इसको, और ये 33 चलता रहे, तो जो बेस्ट आपका स्कोर जो है एवरेज 6 टेस्ट के बाद जो है वो 89.333 से बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके 4 जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें एवरेज 84 है, और बाकी जो 2 टेस्ट हैं उनमें 100 से ज़्यादा आप नहीं ला सकते। तो जो बेहतरीन जो स्कोर आपका आ सकता है अब इन 4 टेस्ट के बाद वो 89.33 है। हो सकता है कि आपकी टीचर जो हैं वो इस स्कोर के ऊपर आपको ए ग्रेड दे दे, लेकिन इससे बेहतर एवरेज आप नहीं ला सकते। अब हमें उम्मीद है कि अब आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप एवरेज के सवाल जो हैं वो आसानी के साथ हल कर सकें।